पिछले कई सालों से एनिमे देखने के बाद मैं ये बात समझ चुका हूँ कि ऑलमोस्ट हर एक एनिमे व्यूअर एक सेट अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटीज को फॉलो करते हैं। सिमिलैरिटीज जैसे कि किसी एनिमे के खत्म होने के बाद उसके साउंड ट्रैक्स को सुनना, किसी भी एनिमे को देखने के बाद उसके कैरेक्टर्स के वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना, कभी कभी किसी दोस्त से चैट करते वक्त उसको 2-3 जापानीज वर्ड चिपकाना, एंड द मोस्ट मेजर वन, जब भी कभी एनिमे देखने बैठो तो अकेले किसी कमरे में चले जाना, क्योंकि एनिमे का कोई भरोसा नहीं है कब आपके फैमिली मेंबर्स आपके पीछे से जा रहे हो और उसी वक्त किसी एनिमे सीन के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें हो जाए। ऐसा कोई भी एनिमे व्यूअर जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता या फिर रहती है, वो इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं कि फैमिली के सामने एनिमे देखने का रिस्क कभी मत लेना। एंड जस्ट इमेजिन, एनिमे अभी तक इंडिया में ऑफिशियली आया भी नहीं है। हम लोग तो बस सिर्फ कुछ गिने चुने एनिमेस को कहीं से डाउनलोड करके अपने फोन या फिर लैपटॉप के ऊपर उनको देखते हैं और उसमें भी हमको ये डर बना रहता है कि यार जब एनिमे के अंदर कोई ऑकवर्ड सीन आ रहा हो ना तो कोई हमको बस देख ना ले। और ऐसे में अब जरा सोचो कि अगर जापानीज एनिमे अपने पूरे कल्चर के साथ इंडिया में आ गया, एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर्स, महार की बुजुर्ग, खून खराबा करने वाले विलन्स और सरेआम गालियां देने वाले कैरेक्टर्स एक एनिमेटेड कंटेंट के रूप में जिसे इंडिया के अंदर अभी भी किड्स कंटेंट समझा जाता हो, इंडियन किड्स या फिर नॉर्मली किसी भी दूसरे इंडियन टीवी चैनल के ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। सीधी बात भाई साहब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी मैच्योर एनिमेटेड कंटेंट नहीं है जो कि इस वक्त इंडियन टेलीविजन स्क्रीन को टच भी कर पाए। और अब थोड़ा कड़वा सच और एक नॉन रियलिस्टिक बबल को तोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पिछले कुछ सालों में ब्रिंग एनिमे इन इंडिया या फिर एनिमे इन इंडिया टाइप के बहुत से ट्रेंड्स चले हैं, लेकिन असल में अब आप चाहे इसे एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस बोलो या फिर एक डीमोटिवेशनल स्टेटमेंट कह दो, लेकिन आज की रियलिटी एंड सच्चाई बस यही रहेगी कि इस वक्त हमारे इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक एनिमेटेड टाइप कंटेंट के अंदर इतना ज्यादा भारी खून खराबा, एडल्ट सीन्स और न्यूडिटी को देखने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। पर एक बार के लिए मान लीजिए कि अगर किस्मत का सिक्का चल भी जाता है और किसी तरीके से ये फैन पेटिशंस जापानीज एनिमेस को इंडिया के अंदर लाने में सफल भी हो जाते हैं, तो उस वक्त वो जो एनिमे इंडिया के अंदर फाइनली रिलीज होंगे ना, उनमें और उनके ओरिजिनल जापानीज वर्जन्स के अंदर दिन रात का फर्क देखने को मिलेगा। बिकॉज हमारे यहाँ ये चीज हम सबने देखी है कि कैसे जब बचपन में कार्टून नेटवर्क पर पहली बार जनरेटर रेक्स, एडवेंचर टाइम, द रेगुलर शो और अंकल ग्रैंडपा जैसे मीडियम मैच्योर शोज आना शुरू हुए थे, तो पहली चीज तो ये कि उनको सिर्फ रात को या फिर शाम को टेलीकास्ट किया जाता था, और दूसरा ये कि टेलीकास्ट होने से पहले एक पीजी रेटिंग का डिस्क्लेमर चलाया जाता था कि भाई ये शो आपके बच्चों के दिमाग को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ये शोज अपनी जिम्मेदारी पर ही दिखाएं। और बात अगर एक बार को सिर्फ यहाँ तक भी होती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका असली खेल तो इसके बाद वाली बात में है, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पेरेंट्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। इसीलिए शो की मेन स्टोरी के ओरिजिनल मीनिंगफुल डायलॉग्स को बेहुदे और बचकाने एक्सेंट के साथ एक मजाकिया मेकओवर दे दिया जाता था, भूकंप आया था, जिसके कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता था कि शाम को आने वाला शो अब रात को 3 बजे आता है, और उसके कुछ दिनों के बाद पता चलता था कि अरे वो शो तो बैन हो गया। अब देखो, हार्वी डेंट दी टू फेस की तरह इस सिचुएशन के भी दो चेहरे हैं। एक बार को चलिए हम लोग इस बात को मान भी लेते हैं कि इंडियन टेलीविजन स्पेस एंड ग्राउंड रियलिटी ऑफ ऑडियंस अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो एक एनिमेटेड कंटेंट को सीरियसली एंड एक मैच्योर नजरिए से देख पाए। आई एम श्योर आप सभी लोग इस बात को समझते और जानते होंगे कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में अगर कहीं पे किसी चीज की नीड है तो उसे तो ऐड करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को उसके एनिमेटेड स्टोरी के अंदर एक फुल ऑन एडल्ट ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो ऑब्वियसली अपने कंटेंट के अंदर सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज, ब्लड शेड एंड पॉसिबली न्यूडिटी की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये तो चलिए एक नीड ऑफ कंटेंट की बात हो गई, पर आज के एनिमे इंडस्ट्री के अंदर तो खेल ही कुछ और चल रहा है। अब हो सकता है कि इस पॉइंट से आगे मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ उन सब बातों को सुनकर आपको लगे कि यार ये क्या पुराने जमाने वाली बात कर रहा है। भाई एनिमे को एनिमे की तरह से देखो, वो बस एक कंटेंट है और उससे ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई टोटली एग्री विद दिस थिंग, बट फ्रेंकली स्पीकिंग बात यहाँ पे ऑफेंड या फिर डिस्टर्ब होने की नहीं है, बल्कि बात है कंस्ट्रक्टिव एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म की। अगर एक बार को जापानीज एनिमे कंटेंट के पास्ट में नजर मारे तो इन पिछले लास्ट 2 डेकेड से पहले एक टाइम था जब जापानीज एनिमे सिर्फ कुछ ही गिने चुने कॉन्सेप्ट्स के अंदर डील किया करते थे, लेकिन बढ़ते टाइम ने जब कॉम्पिटिशंस एंड डिमांड्स को भी बढ़ावा दिया तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी एक्सपेंशन हो गया। जहां पहले सिर्फ कुछ शोनेन एनिमे और ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत सीनेन एनिमेस हुआ करते थे, आज वही एनिमे कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट एची एंड हरम जैसे जॉनरास को भी पीछे छोड़ चुकी है। अब आप शायद इस बात को माने या ना माने, लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज सबसे ज्यादा जल्दी किसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है तो वो है सेक्सुअल एंड सेडक्टिव एक्टिविटीज। एंड एनिमे क्रिएटर्स को भी ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से पता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एनिमेस के अंदर ऐसे सीन्स होते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, सारे एनिमेस के अंदर एडल्ट कंटेंट नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम एनिमेस के अंदर ऐसे एलिमेंट जरूर होते हैं। अब एक बार को हमें लग सकता है कि यार शायद ये उनके कंटेंट की नीड हो, बट मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक कंटेंट की नीड से ज्यादा एक व्यूअर अटेंशन की चीज है। वरना आप खुद सोचिए कि ऐसे बहुत से मेन स्ट्रीम एनिमेस हैं जिनके अंदर अगर थोड़े बहुत भी परवी मोमेंट्स होते तो भी एक बार को काम चल जाता, लेकिन कॉमेडी एंड कंटेंट के नाम पर एक इनविजिबल बट एग्जिस्ट
इंटरेस्टिंग लिमिट से ऊपर जाकर परवी मोमेंट्स को फैलाना ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली आई कैंडी एलिमेंट जैसा लगता है। और ऐसे ही कुछ आई कैंडी सीन्स कभी कभी कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एनिमे का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि आई थिंक आप सब लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैं किन तरीके के एनिमे मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब तक हमारी इंडियन ऑडियंस जैसी आज है, अगर वो फ्यूचर में भी वैसी ही बनी रहती है, देन ना सिर्फ एनिमे बल्कि कोई भी एनिमेटेड कंटेंट जिसके अंदर ऐसे ही आई कैंडी एडल्ट सीन्स होते हैं, उनका इंडिया के अंदर एंटर करना और भी ज्यादा मुश्किल नजर आता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ओवर द इंटरनेट ऐसे कुछ न्यूज आर्टिकल्स एंड कुछ डिस्कशंस हैं जिनको पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एनिमे के कुछ पर्टिकुलर जॉनरास उन्हें देखने वाले व्यूअर्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट। ओवरऑल ये स्टेटमेंट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है। बट जस्ट इमेजिन, अगर ये चीज सिर्फ 1% भी सच है, देन आई थिंक कोई भी गार्डियन या फिर एक ओवरऑल कंट्री ये चीज नहीं चाहेगी कि किसी दूसरे देश की कुछ एंटरटेनमेंट कंटेंट की वजह से उसकी खुद की यंगर जनरेशन नेगेटिव ट्रेड्स को डेवलप कर ले। बट फिर यार घूम फिर कर बात और पॉइंट दोनों वहीं आ जाते हैं कि नाउ दिस इज द होल एनिमे इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। ऑडियंस एंड क्रिएटर्स के बीच मार्केट इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि अब ये एक सॉर्ट ऑफ कॉमन चीज हो चुकी है। एग्जांपल के लिए आप खुद को ही देख लीजिए। इतने सालों से अलग अलग तरीके के एनिमेस को देखने के बाद आई एम श्योर कि अब आप एनिमे एज अ होल कॉन्सेप्ट से इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं कि सिर्फ कुछ स्टोरी ट्रेड्स या फिर कुछ यूनिक आइडियाज के अलावा आपको कोई भी एनिमे एटलीस्ट अब चौंका तो नहीं सकता, बिकॉज यू आर इन द गेम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपके लिए किसी एनिमे के अंदर खून खराबा देखना या फिर किसी एडल्ट और परवी मोमेंट को देखना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन अगेन जस्ट इमेजिन, क्या ये सब चीजें एक ऐसी ऑडियंस के बीच भी कॉमन हो पाएंगी जहाँ पे टीवी एड्स भी बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बनाई जाती हैं। सो नाउ अब आप लोगों ने 18+ एनिमे कंटेंट के ऊपर मेरे ओपिनियंस को तो जान लिया, लेकिन मेरा क्या? तो अब ये आपकी बारी है कि आप मुझे एनिमे के इंडिया के अंदर उसके 18+ कंटेंट के साथ रिलीज होने के ऊपर आपके ओपिनियंस को बताओ। YouTube ने कई सालों की रिसर्च और कई सारे पैसे लगाकर इस कमेंट सेक्शन को सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आप अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओ। तो यार इसमें देर किस बात की है? इस वीडियो और इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके जो भी ओपिनियंस हैं उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। और अगर आपका दिल करे तो और भी ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आप हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड।